ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी। ज़ियारत, हरनाई और सुराब में 9 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज का ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। 8 दहशतगर्द हलाक। सुराब में 1 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुआ। हलाक दहशतगर्दों के कब्जा से एमुनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। इस्लामाबाद रावलपिंडी में चंद घंटों की बारिश ने कई इलाके डबो दिए। पीर वधाई, फौजी कॉलोनी और ढोक हसू के संगम पर नाला बिफर गया। पानी घरों, गलियों और दुकानों में दाखिल। पुली पर बनी हिफाजती दीवार टूट गई। नाला लई में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। गवाल मंडी पर पानी की सतह 8.5 फीट और न्यू कटारिया में 10.5 फीट बुलंद हो गई। शमसाबाद में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर, पीर वधाई में 78 और बोकड़ा में 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी। पिशावर रोड की महबूब लाइन में लोगों का घरों से बाहर निकलना, बच्चों का स्कूल जाना और नमाजियों का मस्जिद तक पहुंचना दुश्वार हो गया। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज। ब्लू एरिया शाहरा दस्तूर, बरी इमाम, सैदपुर विलेज 0 पॉइंट और न्यू ब्लू एरिया में भी तेज बारिश। झेलम शहर और गिरदनवा में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। काला गुजरा, मशीन मोहल्ला, मेन बाजार, किनारी बाजार समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी जमा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसेरा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें डूब गई, मामूलात जिंदगी मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा हज की तैयारियों और इंतजामात पर पेशरफ्त से आगाह किया। मुलाकात में वज़ारत मजहबी अमूर से मुतालिक उमूर और जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी और मुअस्सर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ और आज़मीन को सहूलत फ्राहम करने के लिए इंतजामात में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। मार्का को 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भारत जमीनी हकायक तस्लीम करने से इनकारी। ISPR ने भारतीय ऑपरेशन संदूर पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को ड्रामाई तश्कील, जज्बाती बयानी और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकशी पर मबनी करार दे दिया। ISPR के मुताबिक मुंतखब इंटरव्यूज और सिनेमा टॉक रिकंस्ट्रक्शन के जरिए हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। डॉक्यूमेंट्री में मौजूद तजादात भारतीय बयानी की कमजोरी जाहिर करते हैं। ISPR ने सवाल उठाया कि अगर भारत के मुताबिक पहलगाम वाक़े के मुबैना जिम्मेदार 28 जुलाई 2025 को मारे गए तो 7 मई को को सजा देने का दावा किया गया था। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने मार्का हक के दौरान भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए और 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। जंगबंदी DGMOs के राब्ते और बाहमी इत्तफाक से हुई। पाकिस्तान अमन के लिए पुरज़्म है, ताहम फौजी मुहिमजोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात मुस्तरद, इल्ज़ामात बेबुनियाद। भारतीय प्रोपेगंडा दाखिली सिक्योरिटी मसाइल और सियासी मफादात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। दफ्तर ख़ारिजा से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारतीय रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और बैरून मुल्क तखरीबी सरगर्मियों से नहीं हटा सकते। आलमी बरादरी खित्ते में रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पर भारत को जवाबदेह ठहराए। इससे पहले भारतीय वज़ीर दाखिला ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 200 पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। भारत दुनिया में तनहा हो चुका। मोदी सरकार का ताल्लुक सिर्फ इसराइल से है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को आईना दिखा दिया। कहा भारत खित्ते में हर जगह फारग हो चुका। भारत का कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो। मोदी वाहिद वज़ीर आज़म जिन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। भारत और तालिबान रजीम पाकिस्तान पर किसी हमले का सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान को असल खतरा अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से है, जिसे भारत की हिमायत हासिल है। मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन और तरक्की के लिए है। मुस्तकबिल करीब में बाकी मुस्लिम उम्मा मक्का मुआहदे का हिस्सा बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के बाद ओमान पर हमले की धमकी। कहा ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो निशाना बनाएंगे। ओमान का बर्ताव अच्छा नहीं लेकिन आसानी से निमट लेंगे। ईरान वो मुआहदा करने पर मादा नहीं जिसको मैं ज़रूरी समझता हूँ। जंग के खात्मे के लिए तेहरान को सफ़ेद झंडा लहराने का मशवरा। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने मजीद कहा ईरान तनाज़ा खत्म करने की जल्दी नहीं। आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी मिल्कियत करार देने का ख्याल अच्छा लगता है। आबनाए हुर्मुज़ खुली है, तेल की कीमतें कम हो रही हैं। सख्त कार्रवाई के फैसले तक तेल की कीमतें मजीद कम होती रहेंगी। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त पसे पर्दा राब्ते का एक चैनल मौजूद है जिसमें ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब से वाबस्ता हुकाम भी शामिल हैं।
सदर तैयब उर्दवान का अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, ईरान और गजा में जारी जंग पर गुफ्तगू, दोनों सदूर की पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर भी बातचीत। उर्दवान ने कहा कि मसले के हल के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना जरूरी है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात संजीदा और वसी पैमाने पर जारी हैं। सदर ट्रंप के मुशीर जैरेड कुशनर का कहना है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अब तक कोई बाहमी मुफाहमत नहीं हो सकी। मुज़ाकरात में अहम इख्तिलाफात बदस्तूर बरकरार हैं। तेहरान दबाव या किसी अल्टीमेटम के तहत फैसले नहीं करेगा। पाकिस्तान और कतर कशीदगी में कमी के लिए कोशा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान, कहा अमेरिका ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की। अपनाए हरमुज़ से मुतालिक ओमान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान ओमान महफूज बहरी आमदोरफ्त के लिए मौसर तरीक़ाकार वज़ा कर रहे हैं। ईरान ने कुर्द वज़ीर आज़म के दफ्तर पर ड्रोन हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। हमला ईरानी सरजमीन से किए जाने का सबूत नहीं। अब्बास इराक़ची की इराक़ी मनसब से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म बरज़ानी के दफ्तर पर हमले को कोई जवाज़ ही पेश नहीं किया जा सकता। ईरान ने कुर्द दोस्तों को सद्दाम और दाइश से महफूज रखा। ईरान शुक्रगुजार है कि कुर्द हमारी सरहद पर सिक्योरिटी मुहैया कर रहे हैं। इराक़ के कुर्दिस्तान के इलाके वज़ीर आज़म और इंटेलिजेंस चीफ के घर पर ड्रोन हमले, जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन अबूबकर ब्लॉक में शादीशुदा खातून से 3 अफराद की गन पॉइंट पर ज्यादती। पुलिस ने मुतासरा खातून को तिब्बी मुआयने के लिए पॉलीक्लिनिक मुंतकिल कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट और शवाहिद की रोशनी में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे और डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे लीटर मुकर्रर। वो लोग जिनको सियासत का तजुर्बा ही नहीं, वो मशवरे दे रहे हैं नए सूबे बनने चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम की रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा असल में बल्दियाती सिस्टम मजबूत होना चाहिए था। आप बल्दियाती सिस्टम को मजबूत नहीं कर पा रहे। इस्लामाबाद में बिल ले आते हैं कि यहाँ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। आप सिर्फ निगरानी रखना चाहते हैं। इस तरह मामलात नहीं चलते। ये मुल्क कोई तजुर्बा का नहीं, ये मुल्क बड़ी मुश्किलों से हासिल किया गया। खुदारा अपने तजुर्बात के लिए इस्तेमाल ना करें।